ठीक है, ये वाला प्रोजेक्ट मैंने असाइनमेंट के लिए दिया था आपको। अब इसके अंदर जो मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ और आप किस तरीके से सोच रहे हो, उनमें थोड़ा सा भाई डिफरेंस हो सकता है ना। तो हम वो चीज़ को देखेंगे कि भी सोचना कैसे, क्या करना है, किस तरीके से। तो अब सबसे पहले जैसे मैं केवल इतना इतना सेक्शन बना रहा हूँ, ये कैलकुलेटर जो है, के लिए इस पर फोकस कर रहा हूँ, कैलकुलेटर बन जाए। उसके बाद में बाकी चीज़ें जो है कि ये सेंटर में है, स्क्रीन के सेंटर में है, बाकी एलिमेंट आ रहे हैं, वो सब बात की बात है। तो यहाँ पर इतना इतना सेक्शन को मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ एक बार इस तरीके से। और इसके अंदर जैसे अब मैं पहले तो सबसे पहले इसका लेआउट चेक करूँगा कि इसमें है क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले लेआउट में क्या है, एक बटन है, ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, और उससे थोड़ा सा नीचे हो सकता है मार्जिन देके किया हुआ है ना। यहाँ पर एक इस तरीके का सेक्शन है, ठीक है। उसके नीचे एक और सेक्शन है जिसके अंदर थोड़ा बड़ा फॉन्ट है, ठीक है। फिर उसके नीचे आएंगे तो ये एक और रो है आपका, जिसके अंदर 4 बटन है आपके, ठीक है। फिर आपका एक और रो है, उसमें भी 4 बटन है। फिर एक और रो है, उसमें भी 4 बटन है। फिर एक और रो है, उसमें भी 4 बटन है। और फिर एक और रो है जिसके अंदर 3 बटन, ठीक है। वो 3 बटन को कैसे सेपरेट कर रहा हूँ मैं वापस से आता हूँ यहाँ पर। जैसे एक बॉक्स जो है वो मानता हूँ, ठीक है, एक बटन का। फिर यहाँ पर जैसे एक और बॉक्स है, एक और बॉक्स है, और एक और बॉक्स है। कुल मिला के इस रो के अंदर 4 बॉक्स है। इसके अंदर भी वही सेम 4 बॉक्स है, 4 बॉक्स है, 4 बॉक्स है। लेकिन इसके अंदर 4 नहीं है। कैसे है, इसके अंदर पहले एक बॉक्स है, और उसके अंदर फिर दूसरा बॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर जो है एक आइटम है, एक बटन है, और इसके अंदर जो है 2 बटन है, ठीक है। इस तरीके से आ रहा समझ में, ठीक है। तो ये लेआउट अपन को फॉलो करना, बस इतने में बन जाएगा। बाकी ग्रेडियंट है या फिर जो भी है वो चीज़ आपको फॉलो करना रहेगा, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ। ये चीज़ समझ में आ रहा है क्या, देख सकते हैं इसको, समझ में आ गया। ये लेआउट में बनाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं वापस इसको रिवर्ट कर देता हूँ। ये लो, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा जो कैलकुलेटर का भाई बॉडी बनेगा। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कोड पेन के ऊपर, मैं बोल देता हूँ एक जैसे बॉक्स बना लेता हूँ, कैलकुलेटर, CALCULATOR कैलकुलेटर बॉडी के नाम से, ठीक है। कैलकुलेटर का बॉडी ये वाला चीज़ है। अब ये बॉडी जो है इसको विड्थ और हाइट मुझे देना चाहिए, है ना। तो मैं इसको दे भी देता हूँ, या फिर इसके अंदर सिंपली मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए कैलकुलेटर बॉडी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टैग के अंदर हमने ये लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर एक बार इसको स्टाइल करता हूँ। मैं क्या लिखूँगा, कैलकुलेटर बॉडी को स्टाइल करना है। कैलकुलेटर बॉडी जो है ऐसा डॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कैलकुलेटर बॉडी को क्लास बोला है। तो क्लास है, तो यहाँ पर आपको डॉट लगाना है। अब आप इसको स्टाइल कर दो। स्टाइल करने का अब जैसे मैं कलर कौन सा लूँ इसका, ठीक है। तो कलर उसका वही लो जो यहाँ पे दिया हुआ है ना। अगर ये ग्रेडियंट दिख रहा आपको, अगर ये ग्रेडियंट है ना, तो फिर हमको ग्रेडियंट लेना चाहिए। क्या ये ग्रेडियंट कलर है जो इसका बैकग्राउंड है, क्या लगता है ये फ्लैट कलर है या ग्रेडियंट कलर है? ये ग्रेडियंट है। तो मैं इसको ग्रेडियंट को मैं देख सकता हूँ क्या? तो इसको देखने के लिए कौन कौन सा कलर इसमें है, यहाँ पर जैसे कलर पिकर करके एक ऑप्शन है, कलर पिकर। जैसे दवाई के सैंपल अपन लेते हैं, कोई ब्लड सैंपल लेते हैं, तो एक जैसे दवाई निकालना है तो वो अपना वो नहीं होता, वो ड्रॉप्स डालते हैं बच्चे के मुंह में, तो वो कलर पिकर होता है, वो ड्रॉप्स डालने वाला है, वही ड्रॉप्स वाला ये है। तो आप इसमें से पिक कर सकते हो पर्टिकुलर कलर को, ठीक है। तो मैंने ये कलर पिकर ले लिया, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे एक तो इस कोने पे क्लिक कर दिया, ये कौन सा कलर आया, ये वाला कलर आया, ठीक है। अब ये कलर एडिट कलर में जाके मैं चेक कर सकता हूँ, ये क्या बोल रहा है, 55 66 86, ठीक है, 568, है ना, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे ये कलर दे देता हूँ। तो एक तो है बैकग्राउंड, हाँ चलो, एक तो इसको पहले बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 5 या 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। और हाइट दे देता हूँ इसको थोड़ा सा 300 पिक्सल का जैसे हाइट दे दिया, ठीक है। और विड्थ दे देता हूँ एक बार के लिए 250 पिक्सल का, जैसे मैंने दे दिया। 250 से कम ही होगा, 200 पिक्सल मैंने दे दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसके अंदर ये बैकग्राउंड करना चाह रहा हूँ। तो बैकग्राउंड जो है लीनियर ग्रेडियंट या
RGB कलर है ये, क्या था 55, चलो 55 66 86, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा पहला कलर आ गया। अब दूसरा कलर कौन सा होगा, ग्रेडियंट में 2 कलर देने चाहिए ना आपको, ठीक है। दूसरा कलर आपका यहाँ से आप निकालो, ये जो कलर पिकर है दोबारा से लूँगा, आपकी बार मैं नीचे क्लिक कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे इस कोने पे क्लिक कर देते हैं, थोड़ा सा भी डार्क, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे बोला 22 31 48, ठीक है। तो दूसरा कलर RGB 20, ये मेरा ग्रेडियंट बन गया, ठीक है। अब आप इसका डायरेक्शन देना चाहो, ये टेढ़ा है या ऐसा है वो आप देख लेना, ठीक है। मेरे को भी नहीं दिख रहा इतना, ठीक है, लेकिन मैं इसको मान के चलता हूँ ऐसा कुछ है। या फिर आप चाहो तो इसको मैं डिग्री में दे सकता हूँ, थोड़ा सा माइनस में भी रोटेट कर सकता हूँ, -10 डिग्री, ज़्यादा गया क्या? अच्छा, ये 0 डिग्री पे तो ऐसा रहेगा, ये उल्टा है 0। इनको कलर को स्विच कर देता हूँ, अगर मैं डिग्री में इनको देना चाह रहा हूँ तो कलर को स्विच कर देते हैं, ऐसा ऐसा, और इसको मैं -20 डिग्री कर देता हूँ, थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। अब जो है यहाँ पर पहले चीज़ आपका टेकल हो गया। मैं इसके अंदर ये बॉर्डर को हटाना चाह रहा हूँ क्योंकि बॉर्डर का कोई काम नहीं है। अब ये जो टेक्स्ट आपको नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, ये पहली चीज़ पता है कि आपको वाइट होना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। वाइट कर सकता हूँ मैं, इसको वाइट में कर दूँगा, वाइट, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये चीज़ प्रॉपर वाइट है, ठीक है। ये प्रॉपर वाइट है कि नहीं है, वाइट है, ठीक है। तो इस तरीके से किया जा सकता है। अब इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो वो चेंज कर सकता हूँ, बाद में करेंगे। अभी के लिए जैसे मैं इसका फ़ॉन्ट अगर चेंज करना चाहूँ तो फ़ॉन्ट फैमिली एरियल में कर दूँ अगर, तो ये थोड़ा सा फ़ॉन्ट आपका चेंज हो गया, फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे देखिए मैं इसको कमेंट करता हूँ, वापस से आपका इस तरीके का दिखेगा, और एक ये वाला फ़ॉन्ट आपका, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको अब बनाना चाहता हूँ ये चीज़, तो पहले तो बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस दिया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं जैसे बोल देता हूँ उसको बॉर्डर रेडियस, अब मैं जैसे बोलूँ 10 पिक्सल, ठीक है। तो मुझे पता है कि इतना सा आपका ये होगा, फिर मैं बोलूँगा ऐसा 30 पिक्सल, है ना, 30 पिक्सल में इस तरीके से आपका हो रहा है। तो मुझे कहाँ पे कितना लेना चाहिए, तो ये इतना बोल रहा है 30 चल रहा है, चलो 25 पिक्सल तक का मैंने इसमें कर दिया, है ना। वो 30 भी मेरे को सही लग रहा था, आप बोल रहे तो मैंने कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो जो कैलकुलेटर का जो बॉडी है, अब ये बिल्कुल देखो कोने पे सी तो अपना कट ही चुका है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर कंटेंट जो है इसको प्रिंट स्क्रीन कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पे दिखा देते हैं इसको, चलो इसके अंदर दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो कंटेंट है, जो भी चीज़ें आ रही है वो लगभग इतना दूरी पर तो है ही, समझ में आता है, इतना दूरी पर है, ऊपर से भी इतना दूरी पर है, और इधर से भी देखो कम से कम इतना दूरी का स्पेस तो छोड़ा ही हुआ है, ठीक है, और नीचे से भी छोड़ा ही रहेगा, है ना, इस तरीके से। तो ये क्या चीज़ है, मार्जिन है कि पैडिंग है, ये पैडिंग है, ठीक है। पैडिंग का मतलब मैं यहाँ पर इतना स्पेस छोड़ना चाहता हूँ, इतने में कुछ नहीं आए, ये इतने में कुछ, तो ऊपर से भी स्पेस छोड़ा, यहाँ से भी स्पेस छोड़ा, यहाँ से भी स्पेस छोड़ा, और नीचे से भी स्पेस छोड़ रहा हूँ। ये 10 पिक्सल का या 20 पिक्सल का अपन मान के चलते हैं, दे सकता हूँ मैं। तो मैं बोलता हूँ इसको पैडिंग दे दो, इसको पैडिंग मैंने जी दे दिया, इसको 15 पिक्सल दिया जैसे, ऐसा। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे, जैसे मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे पैडिंग जब भी मैं देता हूँ तो इसका साइज बढ़ जाता है, बढ़ गया क्या साइज, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, कि यहाँ पर जैसे मैं इसको, मैंने क्या कर रखा है, मैंने तो हाइट भी दे रखी है, मैंने तो इसको विड्थ भी दे रखी है। तो जब मैंने इसको 200 दिया था और पैडिंग नहीं दिया था, तब 200 था या अब 200 है, ठीक है, ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी यहाँ पर 200 पिक्सल करते हो तो 200 पिक्सल तो इतना ही होता है ना। और जब आप 15 पिक्सल पैडिंग लगा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि 200 पिक्सल जो है, ये क्या है, इसकी विड्थ है ना। अब इसकी विड्थ कितनी होगी टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 230 बढ़ गई, 200 तो था ही ये। लेफ्ट में कितना लगेगा पैडिंग, 15, राइट में कितना लगेगा 15, तो कुल मिला के 30 पिक्सल और बढ़ गया। इसी तरीके से जो हाइट है वो कितना हो गया अभी
30 पिक्सल वो भी बढ़ गया तो वो भी 330 हो गया। ये नहीं चाहिए, है ना। हम चाह रहे हैं कि भाई जो भी मैं पैडिंग वेडिंग सब लगाना चाहूँ वो इसके इस विड्थ के अंदर या इस हाइट के अंदर ही लगे। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं बोलूँगा देखना बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। जैसे मैं ये बोलूँगा अब आपका ये वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। ठीक है, अब देख रहा हूँ, विषय ध्यान देना, जब मैं पैडिंग लगा रहा हूँ तब ये यहाँ पर है, लेकिन जब मैं इसको पैडिंग को हटा रहा हूँ तब ये इतना इतना स्पेस छोड़ दिया। लेकिन अब इसको समझ में आ गया कि ये जो बॉर्डर वगैरह सब मिला के ही आपने विड्थ दिया हुआ है इसको। ठीक है, आपको बढ़ाना नहीं है इसको। क्लियर। तो जो आपने दिया है उसका रिस्पेक्ट करके इसने 200 पिक्सल के अंदर ही माइनस कर दिया इतना। ठीक है, तो कंटेंट अब कितने पोर्शन में आ सकता है, कंटेंट के लिए कितना जगह है। हाइट की बात करूँ तो कितना है स्पेस, 300 पिक्सल में से माइनस कर दो कितना, 30 पिक्सल, 270। ठीक है, इसी तरीके से विड्थ में से 30 पिक्सल कम कर दो, 170। तो 170 तो ये है, ठीक है, और 270 ये है, बस सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बन गया है ये। अगर आप इसको बॉर्डर रेडियस नहीं देंगे तो ऐसा हुआ है, देख लेते हैं। ये आपका बॉक्स है, इस बॉक्स की जो विड्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी है, पूरी 200 है। ठीक है, उसमें से 15 पिक्सल यहाँ से कम कर दो, 15 यहाँ से कम कर दो। ये जो स्पेस है ये आपका है ना, जितना कंटेंट आपका आ सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी 10 पिक्सल कम कर दो और नीचे से भी 10 पिक्सल आपका कम कर दो यहाँ पे ही। ठीक है, तो इसका जो इतना इतना स्पेस है ये कितना है, 270। हाँ, ये मैंने 15 पिक्सल कर रखा है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे जो स्पेस बच गया तो आपका जो कंटेंट कितने कितने में आएगा वो इतने इतने में ही आ सकता है। ये देख लो यहाँ पर 15 पिक्सल इधर से छोड़ा, 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 कुल मिला के ये वाला कंटेंट आपका बस अब इतने ही जगह में आएगा। क्लियर है। ठीक है, तो इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं। ये आपने देख लिया था पिछली बार, तो अपने पैडिंग दिया, इसको मैंने बॉर्डर रेडियस दे दिया गोल करने के लिए, गोल भी हो गया। ठीक है, कंटेंट भी अब इसके अंदर अच्छे से आ रहा है। अब इसके अंदर बना लेते हैं बाकी चीज़ें। ठीक है, अब सबसे पहले जो मैं बात करूँगा, मैं लेआउट की बात करूँगा इसकी। ये पहले कंटेंट को बना लेते हैं, स्टाइल इसको बाद में करेंगे, स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। तो इसमें कितनी चीज़ें हैं यार, एक चीज़ है ये रहा, एक बॉक्स है, और फिर एक बॉक्स ये बनाना है, और फिर एक बॉक्स ये बनाना है, और फिर ये 5 बॉक्स और बनाने हैं। ठीक है, 5 बॉक्स कंटेंट बाद में भरेंगे इनके अंदर, 1 2 3 4 5। मैं लेआउट ब्लॉकिंग की बात कर रहा हूँ अभी, केवल लेआउट को ब्लॉक करना है। ठीक है, तो 5 6 7, ठीक है, और एक 8। ठीक है, 8 डिव में लेना चाहूँगा, 8 डिवीजन में बनाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, इसकी। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूँ, क्या चीज़ है यार, ये वॉइस वाला है। ठीक है, तो इसको मैं वो बोला कि नाम आपको क्या देना है, किस तरीके से देना, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना लेता हूँ div डॉट माइक। ठीक है, माइक आइकन, सही लिख दिया क्या मैंने, डॉट MIC आइकन। ठीक है, ये माइक का आइकन बनेगा। अब माइक का जो आइकन है वो है ये वाला। ठीक है, इतना इतना। अब आप देख रहे हो इसके अंदर थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। ये वाला बॉक्स आपको बनाना है। ठीक है, विड्थ इसकी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, और इसके अंदर जो है ये इमेज वगैरह भी है ना। तो एक इमेज है इसके अंदर, ये वाला इमेज आइकन। ठीक है, और ये एक डिव है। तो इस डिव जो है ना, इसका एक जो कर्व है आपको दिख रहा है कि ये वाला कर्व, फिर ये वाला कर्व, फिर ये वाला कर्व, और ये वाला कर्व है कि नहीं है, ये है ही नहीं। ठीक है, तो आपको 3 जगह से तो आपको कर्व देना है और एक जगह से नहीं देना है। ठीक है, तो इसको मैं बना सकता हूँ कैसे, जैसे इसकी विड्थ मैं बोलूँ 25 है, तो इसकी विड्थ जो है 20, इसका हाइट जो है वो 20 है। हाइट अगर 20 है तो ये 25 है। ठीक है,
इस तरीके से विड्थ 25 है, हाइट 20 है। तो मैंने जैसे इसको बोला ये ज़्यादा ही है इससे, तो एक बार मैं इसको बना के देख लेता हूँ। माइक आइकन है, इसको सजाते हैं अभी। माइक आइकन जो है इसका बैकग्राउंड जो है मैंने बोल दिया रेड। रेड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे दूर से दिख जाता है ना। तो मैं इसकी विड्थ में डिफाइन कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको दिया 40 पिक्सल दिया, ठीक है, और हाइट मैंने दिया 30 पिक्सल। और एक बार मैं चेक कर लूँगा कि मेरा सही जा रहा है क्या अनुमान, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा है, ठीक जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा अब इसको, ये आपको बॉर्डर रेडियस करना है, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस, तो अब आपको देखो 4 अलग अलग वैल्यू देनी है। तो पहला जो है इसको मैं कितना बोल सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आपको करना है। तो आप इसको जैसे 20 पिक्सल का बोल दो, इसको भी 20 पिक्सल का बोल दिया, इसको भी 20 पिक्सल का बोल दिया, ठीक है, और इसको 0 पिक्सल मैंने बोल दिया। तो कुल मिला के हमने जैसे क्या बोला है, मैंने बोला ये कोना इसके लिए, फिर ये कोना इसके लिए, फिर ये कोना जो है इसके लिए, और ये जो है ना। तो टॉप राइट जो भी है कॉर्नर है ना। तो ये इस तरीके से 1 2 3 4 क्लॉकवाइज करके, तो ये बन गया इस तरीके से। थोड़ा सा विड्थ मुझे कम लग रहा है, विड्थ मैं करना चाहूँगा 36 कर दिया, ठीक है। तो 36 जो है वो अपना यहाँ पर हो गया। इसका कलर किया जा सकता है। अब कलर कैसा करना चाह रहा हूँ मैं, कलर मैंने बोल दिया रेड, ठीक है। जबकि रेड जो है वो कलर तो एकदम से रेड है, यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो ये कौन सा कलर है, ग्रे है। अल्फा कलर आप दे सकते हो, अल्फा, तो अल्फा दे दूँ ना, कौन सा कलर है, वाइट कलर है, ठीक है। या फिर आप बोल दो ग्रे कलर है, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ग्रे कलर बोल दो, जैसे मैं बोलता हूँ RGBA, ठीक है। और मैंने बोला ये 200 200 200, ठीक है। अगर मैं ये 30 चौथा नहीं देता हूँ तो ऐसा दिखेगा। अब मैं इसमें अल्फा भी दे देता हूँ, 0.6 मैंने जैसे कर दिया, ये दिख रहा है। 0.5 मैंने कर दिया, ये थोड़ा और हल्का हो गया। 0.4 मैंने कर दिया, और हल्का हो गया। जितना हल्का आपको चाहिए उतना आप ले लो, सही है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने कर दिया। ये पहला अपना जो है माइलस्टोन आ गया। मैं इस पर लिख देता हूँ कैलकुलेटर UI डिजाइन। चलो नेक्स्ट जो है इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक माइक का आइकन ऐड करना है। तो माइक कहाँ से मिलेगा, तो SVG आपको आइकन चाहिए, ठीक है। आप फोटो नहीं ले सकते, आप गूगल पे जाके ऐसे नहीं बोल सकते माइक आइकन, ठीक है। मिल सकता है यहाँ से, ठीक है, ये मिल रहा है, लेकिन इसका साइज बहुत ज़्यादा होगा और ये क्रिस्प नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे जैसे ये माइक में निकाल रहा हूँ, ये माइक है आपके पास में, ठीक है। तो इस माइक को मैं कितना बड़ा कर सकता हूँ, कॉपी किया मैंने इसको, कॉपी इमेज, और मैं यहाँ पे जैसे एक बार नीचे पेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये है आपका रेस्टर, ये तो वैसे नहीं आया, ठीक है। कैसे दिखाऊंगा इसको, बड़ा करके दिखा सकता हूँ ना, वैसे बड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। कुल मिला के ये देख लो, ये माइक देख लो अपना, ये ब्लर सा दिख रहा है क्या, ये ब्लर क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये बड़ा करेंगे तो फट जाएगा। अभी छोटा है तो ठीक है ना। इसको राइट क्लिक करके एक बार मैं कॉपी इमेज कर लूँ कि आपका ये आ जाए अपना सही, हाँ ये आ रहा है, ठीक है। ये ऐसा इमेज है केवल। अगर मैं इसको बड़ा करूँगा तो यहाँ तक भी ठीक दिख रहा है, ठीक है, यहाँ, ठीक है। अब थोड़ा ब्लर होना शुरू हो गया, ये देखो दिख रहा है, ठीक है, ये ब्लर होना। तो कितना मैं इसको जूम कर सकता हूँ, एक टाइम पे आपको ये डॉट 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 ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर इमेज आपका सही नहीं है, ये आइकन नहीं बन सकता। आइकन क्या होते हैं, आइकन ऐसे होते हैं कि उनको चाहे जैसे लोगो नहीं होते हैं, लोगों के लोगो, ब्रांड लोगो, तो उनको मैं चाहे टी शर्ट पे प्रिंट कर दूँ, चाहे मैं मग पे प्रिंट कर दूँ, चाहे मैं बड़ा सा ऐसा है ना 20 बाई 50 का जो अपना दीवार है उसके ऊपर मैं कर दूँ, वो एकदम क्रिस्प आपको दिखता है, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। तो वो आपके SVG या उसको वेक्टर डिजाइन बोलते हैं अपन। तो वेक्टर डिजाइन कहाँ से मिलेगा, SVG रेपो। SVG रेपोजिटरी जो है आपका एक खजाना है ना। रेपोजिटरी यहाँ पर रेपो शॉर्ट में दिया हुआ है, SVG का खजाना है, यहाँ पर आप ढूंढ लो। तो मैं जैसे बोल देता हूँ MIC माइक, है ना। यहाँ पे मुझे माइक मिल जाएगा। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ जैसे कोई म्यूजिक प्लेयर बनाना आपको, तो प्ले पोज का बटन ढूंढना है, तो यहाँ पे प्ले पोज का बटन मिल जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ पे मिल सकता है। अभी मुझे जो ढूंढना है वो है माइक, ठीक है। तो ये माइक जो है, ये वाला माइक मैं लेना चाह रहा हूँ, राइट। अब मैं इसको यहाँ से जैसे राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस कर दूँ, है ना, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे एक बार इसको पेस्ट करके देख लेता हूँ क्या दिखता है, राइट। एंटर करता हूँ, ये है मेरा SVG आइकन, ठीक है। अभी ये कितना बड़ा है, ऑलरेडी
साफ दिख रहा है, मैं इसको और बड़ा करता हूँ, कहीं पे भी ये फटता है क्या ये देखना, और बड़ा कर दूँ, मैं इससे 50 गुना भी बड़ा कर दूंगा, ये क्रिस्प रहेगा, क्योंकि ये फोटो नहीं है, ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये अपना मैथमेटिक्स लगाएगा कि यहाँ से एक लाइन सीधा यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से ऐसे कर्व हो जाएगा, ये सब कैलकुलेशन दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक आपके लिए बड़ा करेगा, तो एकदम क्रिस्प फोटो आपको देगा, ठीक है। तो आपको यही फोटो लगाना है, ये फोटो लगा सकते हैं। ये अगर एसवीजी फोटो लगाना है तो भी आपको क्या करना है, जैसे यहाँ से राइट क्लिक किया, यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, और मैं यहाँ पे आके आ गया, यहाँ पे आके इसके अंदर मैं इमेज रख दूंगा, ये रख दिया मेरे इमेज है, ये इमेज आ गया, काफ़ी बड़ा इमेज है। क्या करना चाहिए, 100% कर दूंगा, चलो 100% करके देखते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि जो माइक आइकन है, माइक आइकन जो उसके अंदर जो इमेज है, राइट, मैं उसका विड्थ 100% करना चाह रहा हूँ, 100% होता है पेरेंट, तो देख लेते हैं, इतना बड़ा फोटो है, तो विड्थ जो है इसकी ऑलरेडी ज़्यादा है, तो मैं इसको अब कम कर सकता हूँ। मैं बोलूँगी नहीं यार, ये विड्थ इतना 100% तो नहीं यार, परसेंट में दूँ ही नहीं, ठीक है, और मैं इसको पिक्सल में फिक्स कर दूँ। इसका विड्थ कितना है, 36 है, और इसका मैं कर देता हूँ जैसे 20 पिक्सल ही कर देता हूँ, भाई थोड़ा थोड़ा स्पेस तो बचेगा ही, ये सही है। अब ये जो कलर है इसका, वो मुझे वाइट करना है, ठीक है। तो वाइट करने के लिए अब जैसे मेरे पास में इसका कोई डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कर दूँ बैकग्राउंड वाइट, और ये कलर इसका वाइट हो जाए, ये क्या चीज़ वाइट हो जाएगी, इसका बैकग्राउंड वाइट हो गया, ठीक है। ना ये कलर से वाइट होता है, मैं अगर इसको कर दूँ कलर वाइट, है ना, तो ये वो चीज़ भी वाइट नहीं हो रही है, तो इसको करूँ कैसे। तो इसके लिए आपके पास में अब स्पेशल जो है फिल्टर अवेलेबल है। फिल्टर जो है मैं और थोड़ा डेप्थ में लूँगा एक दिन, कल परसों जब भी मंडे को होगा, मैं यहाँ पर जैसे आपको ये चीज़ इस पे फिल्टर लगाना आपको बता रहा हूँ। फिल्टर कैसे लगाऊंगा, मैं इमेज पे फिल्टर लगाना चाह रहा हूँ, क्या लिख दूँ, फिल्टर। अब ये ब्लैक है, और अगर मैं इस पे इन्वर्ट कर दूँ तो ब्लैक का क्या होगा, इन्वर्ट वाइट होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर देखो इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, इन्वर्ट का मतलब होता है यहाँ पे एक कलर व्हील है, कलर व्हील, आप यहाँ पे देखो, ब्लैक का तो वाइट होता है, ये तो पता ही है, ठीक है। ये कॉपी किया मैंने इसको, कॉपी इमेज, और यहाँ पे जैसे इसको मैंने पेस्ट कर, तो ये कलर व्हील जो है इसके अंदर हर कलर का अपोजिट कलर है, ठीक है। तो रेड जो अगर मैं बोलूँ, रेड का अपोजिट कौन सा कलर है, ये शान कलर है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ब्लू का अपोजिट कलर कौन सा है, येलो कलर, समझ में है, ठीक है। इसी तरीके से येलो का अपोजिट कलर कौन है, सिंपल, ठीक है। ग्रीन का कौन है, ठीक है, जो भी है मैजेंटा वगैरह, है ना, इस तरीके से ये सब आपके अपोजिट कलर, क्लियर है। तो ये थ्योरी आपको समझ में आना चाहिए, ये चीज़ें जो है आपको समझ में आना चाहिए कि भाई बाकी लोगों को नहीं समझ में आता होगा, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको ये चीज़ें नहीं दिखाई जाती होंगी, लेकिन आपको पता है कि हर कलर, ये जब आप चीज़ें बना रहे हो ना, तो कलर का क्या थ्योरी है, वो चीज़ें। तो ये कलर व्हील है, कभी भी कोई बोलेगा कलर व्हील, तो आपको पता ना कलर का व्हील होता है, ये व्हील है वो, ठीक है। इसमें सारे कलर होंगे आपके, और हर कलर कोई ना कोई पोजीशन पे होगा, उसके अपोजिट में कोई कलर होगा, तो ये कलर व्हील आपका इस तरीके से फिक्स है ये, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि रेड के आगे जो रेड कभी यहाँ पे आ गया, दूसरे कलर व्हील में येलो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा। ये वेवलेंथ नहीं होती आपकी, अगर फिजिक्स में पढ़ा है वेवलेंथ होती है आपकी, अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर अलग अलग कलर आपको दिखते हैं, तो वो चीज़ वेवलेंथ बना रखी 360 डिग्री के अंदर, बस आपको ये देखना है कि ऐसा होता है। अब आप यहाँ पे आप आ जाओ, तो ब्लैक जो है उसका वाइट होता है ना। और अगर मैं ये एक बॉक्स रखता हूँ यहाँ पे, देखना, एक बॉक्स मैंने बोला, इससे ऊपर रख लेता हूँ, सबसे ऊपर div डॉट बॉक्स, राइट, एक बॉक्स बनाया, और इस बॉक्स में थोड़ा स्टाइल कर लेता हूँ, यहाँ पर डॉट बॉक्स, इसको मैंने विड्थ दिया 100 पिक्सल का, और मैंने इसको हाइट दिया 100 पिक्सल का, मैंने इसको बैकग्राउंड दिया रेड, राइट, रेड बैकग्राउंड दिखेगा, ये रेड बैकग्राउंड है, ठीक है। अगर मैं आपके हिसाब से, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये रेड का इन्वर्ट कौन है,
शान कलर है, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पर एक फिल्टर अगर लगा दूँ, फिल्टर इन्वर्ट, ये लो, ठीक है। तो ये कलर कौन सा हो जाएगा, शान कलर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको शान बोलूँ तो क्या होगा, आगे समझ, ठीक है। अगर मैं इसको ब्लैक बोलूँ तो क्या होगा, सही है। अगर अगर मैं इसको व्हाइट बोलूँ तो क्या होगा, ठीक है। अगर मैं इसको ब्लू बोलूँ तो क्या होगा, येलो। यहाँ पे मैं एक इमेज भी दे दूंगा। कल को एक इमेज मैंने ले लिया, जैसे यहाँ पर कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे आ जाता हूँ और मैं ये बॉक्स के अंदर एक इमेज दे दूँ, सही है क्या, दिया जा सकता है। इमेज काफ़ी बड़ी है, इमेज को छोटा किया जा सकता है। तो मैं इसको बोलूँगा कि बॉक्स के अंदर जो भी इमेज है, बॉक्स के अंदर जो भी इमेज है उसकी विड्थ 100% हो जाए अपने पेरेंट का, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा सा दिखेगा, है ना, लेकिन मैं इसको बड़ा कर दूंगा। ये 100 पिक्सल का है, थोड़ा और बड़ा कर दूंगा यहाँ से 200 पिक्सल या 300 पिक्सल, जो भी आप, इस तरीके से कर दिया, दिख रहा है ना, ठीक है। अब मैं इस पर फिल्टर लगा दूँ, तो अगर ये बॉक्स फिल्टर इस पर अप्लाई होगा तो इसके अंदर की सारी चीज़ें इन्वर्ट हो जाएंगी, है ना। तो देख लें इसका कलर कौन कौन सा इन्वर्ट होगा, ये, ठीक है। ये चीज़ आपने देखी होगी, नेगेटिव्स में होता है आपका ऐसा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसके नेगेटिव कलर हो गए, जो कलर जैसा था उसका अपोजिट कलर आ गया। ये इमेज का इसने चेंज नहीं किया, ठीक है। इसने किसका चेंज किया, इसने पिक्सल का चेंज किया। जो पिक्सल जहाँ था उसका इन्वर्टेड कलर आ गया, तो जो पिक्सल जहाँ था उसका इन्वर्टेड कलर आया, तो ऐसा फोटो आपको दिखा। जो ब्लैक है यहाँ पे, ये वाइट को दिख रहा है ना। तो मैं अगर इसको इन्वर्ट कर दूँ ऐसा, ये यहाँ पर वाइट है, ये आपको ब्लैक दिखेगा प्रॉपर, ठीक है। तो ये हर पिक्सल का इन्वर्टेड कलर आ गया। पिक्सल आपको पता ही है, एक डॉट, ठीक है। तो इस तरीके से, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इस इमेज के अंदर जो आपका इन्वर्ट नहीं हुआ है, सही है। अब इन्वर्ट जो है आप इसको कितना करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 100% आप इन्वर्ट कर दो, तो 100% मैं कर सकता हूँ। ये 100% आपका इन्वर्टेड है, ठीक है। लेकिन मैं अगर इसको बोलूँ कि नहीं 90% ही करो यार, 90%, तो 0 से लेकर 100% तक कर सकते हैं। तो ये 90 थोड़ा डल होगा, है ना। इन्वर्ट हुआ है लेकिन पूरे तरीके से नहीं हुआ, ठीक है। मतलब पूरा, एक तो होता है ये इन्वर्ट करने का मतलब क्या है। अगर मैं बोलूँ इसको इन्वर्ट कर दो, ये है इन्वर्ट, येलो का कौन है, तो ये ब्लू क्यों है, इन्वर्ट क्यों हुआ, क्योंकि 180 डिग्री घुमा है इसलिए, ठीक है। तो आप ये बोल रहे हो, जब आप, मैं इसको 90% बोलता हूँ या फिर मैं जैसे बोलता हूँ इसको 100%, तो कितना डिग्री आप घुमा रहे हो इसको, 180 घुमा रहे हो। तो यहाँ पर जैसे आप इसको अगर 60 भी कर देते हैं तो भी आपको ये थोड़ा सा इन्वर्टेड दिखेगा इस तरीके से। और अगर मैं पूरा 50 कर देता हूँ तो अब आपको ये पूरा ग्रे कलर दिखेगा, ठीक है। देखिए बीच में आ गया, ना इधर का ना इधर का, ये बीच में, ठीक है। अब मैं इसको 40 अगर कर रहा हूँ तो 40 पे आपको ये ऐसा कलर दिखेगा। ये पूरे तरीके से इन्वर्ट नहीं हुआ है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है भाई ये चीज़ें आपको यूज़ करना आ जाएगा। अभी अगर मैं इसके अंदर कुछ नहीं लिखता हूँ, इसका मतलब मैं 100% इसको इन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, क्लियर है, 100%, ये लो। तो अब यही सेम चीज़ जो है मैं इसके ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। इसको हटा देंगे, इसको भी हटा दूंगा। माइक आइकन आ गया अपने पास में। अब माइक आइकन का जो इमेज है उसको कर देंगे इन्वर्ट। तो आपको पता ही है ये क्या होने वाला, ब्लैक है तो वाइट ही होगा, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि ये प्रॉपर वाइट नहीं होता है, क्योंकि जो आप एसवीजी आइकन निकाल रहे हो ना, कई बार ये ब्लूइश कलर का होता है। ये कौन सा कलर है, ये ब्लू कलर है, ठीक है। तो ये ब्लू कलर का अगर आप लोगे तो येलोइश होगा, समझ गए ना। तो इसलिए आपको प्रॉपर ब्लैक कलर ही देखना है ना, तभी आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। ये तो बस मेरा जो काम है डन हो गया। अब मैं इसको सेंटर में करना चाह रहा हूँ, कैसे किया जा सकता है। तो जो इमेज है, ठीक है, ये इसका पेरेंट कौन है, माइक आइकन। इमेज आपका इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है,
तो इसके पेरेंट को जाके बोल दूँ, या मैं इसको फ्लेक्स भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो एक बार तो जितना आपको पता है उसके हिसाब से कर लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, और ऊपर से मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन इसको नहीं, इसको इमेज को ऊपर से थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। मार्जिन टॉप 10 पिक्सल मैंने किया, तो देखते हैं ज़्यादा तो नहीं हो गया। लाइन हाइट अलग चीज़ है, वो टेक्स्ट के लिए काम करता है केवल, है ना। 10 पिक्सल की जगह 5 पिक्सल देना पड़ेगा। ये आ गया सेंटर में, ठीक है। तो एक तो ये बन गया। ये थोड़ा सा जैसे बोल्ड मुझे दिख रहा है, आइकन आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा। कोई लाइट सा आइकन आपको मिलेगा यहाँ से, इससे भी थोड़ा हल्का आइकन कोई मिल सकता है, तो वो लेना चाहूँगा। ये ले लूँगा, ये ले लूँगा, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, तो यहाँ पे केवल आपको इमेज चेंज करनी है, तो यहाँ पे गए और चेंज कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब इसको फोटो वोटो में थोड़ा और छोटा करना चाहूँगा। इसको मैं कर लेता हूँ 12 पिक्सल, 14 कर देता हूँ इसको कितना करूँ, 8 कर दूँगा, ठीक है। इस तरीके से इसको कर लेते हैं सेव। तो पहला अपना जैसे माइलस्टोन डन है, इतना सा चीज़ बन गया। अब आप ये बना दो, ये बनाना है, ठीक है। ये बना सकता हूँ। क्या बनाना है, जैसे एक डिव बनाना है, एक डिव बनाना है ऐसा, और उसके अंदर ये 4900 जो भी है ये आप लिख दो, ठीक है। तो एक डिव बना लेते हैं कैलकुलेटर की बॉडी के अंदर ही। तो माइक आइकन के बाद में यहाँ पे बोलते हैं डिव डॉट। अब इसको क्या बोलेंगे, ये है कैलकुलेशन या इक्वेशन बोल देंगे, ये इसका आउटपुट है, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन आपका क्या है, इक्वेशन है 4900 प्लस 15,910, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन को मैं सही कर देता हूँ। अब इक्वेशन जो है इसको स्टाइल करना है, तो यहाँ पे लिख दूंगा इक्वेशन, ठीक है। इसको स्टाइल करो। अब इक्वेशन जो है, पहली बात तो एक बार बॉर्डर बना के दिखाता हूँ। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का, और ये जो है बॉर्डर आ गया। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है, देखो यहाँ ये बॉर्डर जो मेरा और ये इसके बीच में थोड़ा स्पेस है, लगभग जो है इतना स्पेस है ना, 20 30 40 पिक्सल का तो होगा ही स्पेस। तो मैं इसको बोलूँगा कि मार्जिन जो है टॉप से लग जाए, कि भाई बाकी से इतना दूरी पर आपको होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि इक्वेशन तुम जो है ऊपर वाले से मार्जिन टॉप, तुम्हारे जो ऊपर से टॉप से जो भी आइटम है उससे आप 40 पिक्सल दूरी पर हो, ऐसा मैंने बोल दिया। आ गया, ठीक है। मैं फिर बोलना कि ये जो फॉन्ट है ये आपका लेफ्ट साइड से शुरू नहीं होके ये राइट साइड से शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूँ, टेक्स्ट अलाइन क्या राइट, ठीक है। ये राइट में चला जाएगा, राइट में चला गया। अब बेसिकली जो है ये फॉन्ट आपका थोड़ा छोटा है ना, तो छोटा कर सकते हैं। तो मैं छोटा क्या करूँगा, फॉन्ट का साइज बोल देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 16 पिक्सल होता है। तो मैं 16 पिक्सल की जगह पे इसको अगर मैं बोल दूँ 10 पिक्सल तो भी चलेगा, लेकिन 10 पिक्सल नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपका छोटा हो जाता है, ठीक है। क्या कर लेंगे, 12 पिक्सल में लास्ट कर सकता हूँ। 12 पिक्सल कर दिया। अब इसका जो कलर है, ये जो आप देख रहे हो, इसका कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। कलर कैसे चेंज होगा, यहाँ पर जो कलर आप बोल रहे हो ये कौन सा कलर है, ये वो कलर है जो पीछे वाले बैकग्राउंड में मैच होता है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे इसका कलर चेंज कर दूँ, RGB 1 दे सकते हैं क्या कलर में भी। यहाँ पे जैसे मैंने बोला 255 यानी 200 बोल दिया, ग्रे कलर का 200, ठीक है। ये आपका ऐसा ग्रे कलर है। बॉर्डर दे दिया क्या, सॉरी बॉर्डर नहीं देना है, ये देना है फॉन्ट का कलर देना है, तो कलर, ठीक है। बॉर्डर तो अब मैं जैसे एक बार रेड ये ऐसा है, हल्का सा दिख रहा है। अब इसको और हल्का करना है तो अल्फा दे दूं क्या, अल्फा भी दे देंगे, ठीक है। 0.5 अगर मैंने कर दिया हरा साउंड में, ठीक है। तो इस तरीके से किया जा सकता है। थोड़ा और हल्का कर लेंगे, 0.3 कर लेंगे, मेरी मर्जी, अब मैं जितना भी इसको करना चाहूँ कर सकता हूँ, ठीक है। 0.5 भी ठीक लग रहा था उसका, है ना। ये 5 मैंने कर दिया। अब आप ये भी डन हो गया, बॉर्डर इसका हटा दो,
ठीक है, इस तरीके से ऊपर ज़्यादा मार्जिन थोड़ा ज़्यादा दे दिया तो कम कर लो, 30 पिक्सल, 30 पिक्सल ऐसे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापस। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट टारगेट है ये वाला बनाने का। ठीक है, 20,000 क्या है, 810। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ ये है मेरा आउटपुट, div डॉट आउटपुट। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, किस चीज़ का नाम है ये। इसीलिए एग्जांपल देंगे आउटपुट है, ये बटन है तो बटन लिख देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं, मैं बोल देता हूँ आउटपुट जो है उसके अंदर आपको रखना है 20,810, है ना। आप चेंज कर लो वैल्यू को, आपकी मर्जी है, आउटपुट। ठीक है, और ये आउटपुट जो है इस तरीके से मैं बोलूँगा, एक तो फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाओ यार, साइज बड़ा करो। ठीक है, तो साइज बढ़ाना है, वहाँ पे कम किया था, यहाँ पे बढ़ा दूंगा फ़ॉन्ट साइज। ठीक है, तो ये 12 पिक्सल 16 पिक्सल नॉर्मल होता है, ये 16 पिक्सल है, लेकिन मैं इसको जैसे 20 कर दूँ, 22 कर दूँ, जैसे अपने हिसाब से किया जा सकता है। जैसे 22 पिक्सल मैंने कर दिया, थोड़ा और बड़ा करना है तो ये लो 26 पिक्सल मैंने कर दिया। ठीक है, और करना हो 32 पिक्सल कर दिया, किया जा सकता है ऐसा। ठीक है, अब इसको कहाँ पे अलाइन करना है, लेफ्ट, राइट या सेंटर। राइट में अलाइन करना है तो टेक्स्ट अलाइन राइट, टेक्स्ट अलाइन राइट, यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इस तरीके से ये भी, इसका फॉन्ट अलग है वो अलग चीज़ है, लेकिन स्टाइल सेम है। ठीक है, अब आप यहाँ पे नीचे आ जाओ, नीचे जो है ये सेक्शन बना। तो अब मैं जैसे इसके ऊपर आ जाता हूँ, ये वाला। ठीक है, बनाया जा सकता है। ठीक है, एक डिव में बनाऊंगा, एक बॉक्स बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बना दिया बटन कंटेनर। ठीक है, क्योंकि ये 4 बटन है उनका ये एक डब्बा है। ठीक है, तो मैंने इसको बोला कंटेनर, जैसे अपना किचन में कंटेनर होता है, सामान रखते हैं, तो एक डब्बा है, वैसे मैंने बोला इस कंटेनर के अंदर सारे क्या पड़े हुए हैं, बटन पड़े हुए हैं। तो कितने बटन पड़े हैं वो सब आप जैसे बना सकते हैं। जैसे मैं इसको बोल दूँ बटन नाम का टैग, आपको पता है बटन है ना, तो बटन होता है, तो बटन में बोल देता हूँ बटन इंटू 4, 4 बटन। और इस पे क्या लिखा हुआ है, एक पे सी लिखा हुआ है, एक पे जैसे ये क्या है, प्लस माइनस है, ये कुछ और ही चीज़ है। हाँ, तो ये क्या है चीज़, मैं इसको क्या करूँ, क्लियर ऑल ऐसा कुछ लिखा था क्या, ऑल क्लियर ऐसी लिखा था। ठीक है, एक जो है यहाँ पर परसेंटेज का दे रहा हूँ, और एक जो है यहाँ पर जो ये इस तरह का आइकन है, मैं इसकी जगह पे एक बार प्लस का दे रहा हूँ। ठीक है, बस आपको दिखाने के लिए 4 बटन बन गए इसके अंदर। ठीक है, ये बटन वैसे नहीं है जैसे मुझे चाहिए, लेकिन है। ठीक है, अब ये बटन कंटेनर के अंदर इनको स्टाइल से ओपन कर ही देंगे। यहाँ पर आते बटन कंटेनर को एक बॉर्डर दे रहा हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड येलो। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखो कि बटन आपको जो है 4 बनाने हैं, इस तरीके से बनने चाहिए। अब इनको बटन को भी स्टाइल कर लूँ क्या, बटन को स्टाइल किया जा सकता है, तो यहाँ पे बटन बोलता हूँ, जितने भी बटन हैं, ठीक है, उनका स्टाइल क्या होगा। अब स्टाइल करने के लिए थोड़ा सा, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इनको बना दिया। ठीक है, उन पे सब पे क्लास क्या लगी हुई है, बटन लगी, ये मैंने डिव से बनाई, आपके लिए मैंने बटन वैसा करके बना दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बटन का मैंने स्टाइल दिया हुआ कि एक बटन की विड्थ कितनी होगी, 50 पिक्सल होगी, हाइट इतनी होगी, और ये इस तरीके से मैंने कुछ डिजाइन कर रखा है। ये कॉपी करता हूँ इसको, और यहाँ पे जैसे इसको पेस्ट करता हूँ, एक बार देख लेंगे इसको क्या क्या चीज़ हुई ये। ठीक है, तो ये सी ऐसी ऐसा ऐसा करके यहाँ पर एक कलर भी मैं इसमें दे देता हूँ, कलर ब्लैक एक बार के लिए, कलर ब्लैक। ठीक है, ये आपका बटन का डिजाइन बनना है। यहाँ पर क्या आ रहा है, ये एक आउटलाइन और बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, बॉर्डर किसका है, क्योंकि जब आपने इस बटन को कुछ स्टाइल नहीं किया था, जब कुछ स्टाइल नहीं किया था तब भी कुछ स्टाइल था क्या इसके ऊपर, तो देखो अभी भी बटन जैसा है, क्लिक भी होता है ये तो। ठीक है, तो ये ऑलरेडी कुछ लगी हुई है इसके ऊपर प्रॉपर्टी है, जैसे बॉडी के ऊपर मार्जिन लग जाता है 10 पिक्सल ऑटोमेटिक बनाया। ठीक है, तो उसको मैं ओवरराइट कर सकता हूँ, मैं उसको हटा सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं कर देता हूँ उसको
ये बॉर्डर जो लगा हुआ है, पहले तो ये मैंने स्टाइल करी इतनी इतनी, फिर मैंने बोला जो इस पर बॉर्डर लगा हुआ है उसको हटाना है, तो बॉर्डर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बॉर्डर नल, हटाओ इसको, बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉर्डर नहीं चाहिए, तो ऐसा आया। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ये थोड़ा सा बड़ा हो गया अपने हिसाब से, तो मैं इसको 40-40 कर देता हूँ, 40-40। ठीक है, और यहाँ पर इसका लाइन हाइट भी कहीं पे कर रखा है 40, इससे भी कम ही करना पड़ेगा 40, ऐसा लग रहा है ना। तो एक बार काम करते हैं, मैं इसको फ्लेक्स बना दूं क्या, बटन कंटेनर को, डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, एक लाइन में आ जाएंगे सारे के सारे, एक लाइन में आ जाएंगे। अब आगे, ठीक है, गैप दिया जा सकता है, गैप जो है 5 पिक्सल का मैंने गैप दे दिया, ज़्यादा तो नहीं होगा, चलो 5 पिक्सल का मैंने जैसे गैप दिया उसको। ठीक है, फ़ॉन्ट का साइज जो है मैं थोड़ा छोटा करना चाह रहा हूँ, फ़ॉन्ट बहुत बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया इसको 14 पिक्सल ऐसा। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस भी मैं थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूँ, 10 पिक्सल बोलूँगा, 14 पिक्सल। अब थोड़ा सा ये बॉर्डर में इसका हटा रहा हूँ, बॉर्डर कंटेनर का, ताकि आपको 4 बटन दिख जाए, ये 4 बटन दिख रहे हैं। ठीक है, अब इनका स्टाइल थोड़ा समझ लो, ये जो बटन है इसके ऊपर मैंने बोला इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 40 पिक्सल, और हाइट कितनी होनी चाहिए, 40 पिक्सल, तो भाई एक इस तरीके से बनेगा। फिर मैं बोल रहा हूँ कि बॉर्डर रेडियस जो है कितना, 14 पिक्सल, तो ये कर्व हो गया यहाँ से। फिर मैंने बोला टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया ऐसा। फिर मैंने लाइन हाइट भी 40 पिक्सल कर दी, तो वर्टिकली सेंटर में आ गया। ठीक है, अब मैंने कलर इसका ब्लैक कर दिया टेक्स्ट का, तो कलर भी ब्लैक है ना। फॉन्ट फैमिली मैंने चेंज कर दिया एरियल करके। ठीक है, फिर यहाँ पे फॉन्ट का साइज मैंने दे दिया, और यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने शेड दिया हुआ है, बॉक्स का शेड। ठीक है, तो शेड कौन सा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक बार 1 करके दिखा रहा हूँ, ये जो शेड है यहाँ पे लग रहा है एक तो। ठीक है, इन सेट में, और थोड़ा सा इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, 10 पिक्सल रेड करूँगा इसको, समझ में आएगा, 0 0। ठीक है, इसको कर देते हैं 1। एक तो ये शेड है आपका यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जो शेड है वो कैसा है, वो ब्राइटर है, ब्राइट है, और यहाँ पे शेड कैसा है, डार्कर है, समझ लो। तो 2 शेड आपको विशेष ध्यान देना, यहाँ पर आपका वाइट शेड है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपका डार्क शेड है। ठीक है, इसलिए ये आपको इस तरह का डिजाइन दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तो जो वाइट, यहाँ पे तो मुझे लगाना वाइट शेड। ठीक है, तो मैंने कौन सा कलर लिया, वाइट। ठीक है, और उसकी ऑपोसिटी मैंने थोड़ी सी कम कर दी, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि पूरा वाइट है। कब दिखाई देगा, कि जैसे मैं ये जो बटन है आपके, उनको मैं कोई क्लास दे देता हूँ। क्लास कौन सी, यहाँ पे देखो, ये जो अलग अलग बटन है उनको मैंने अलग अलग क्लास दे रखी है। ये कौन सा बटन है, ये है लाइट वाला, ये है बटन डार्क, ये है बटन ऑरेंज, और ये है बटन वाइट करके। ठीक है, तो अब मैंने केवल क्या किया है, बटन वाला स्टाइल दिया, लेकिन ऐसा डार्क बटन होगा या लाइट बटन होगा ये नहीं बताया। तो एक बार मैं बोल देता हूँ, जैसे ये बटन लाइट वाला मैं डिजाइन कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर ऐसा मैंने कर तो लिया है ना। और जो भी बटन आपका लाइट होगा तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, लीनियर ग्रेडियंट, और ये थोड़ा सा जैसे इस तरह का आपका ग्रेडियंट है, ये वाला ग्रेडियंट है। ठीक है, तो अब मैं इसको बटन लाइट जो है, एक बटन को देख लेता हूँ। तो पहले बटन को मैंने बोला क्लास बटन लाइट है ना, और डॉट हटाना है, इसका डॉट हटा दिया मैंने, ये वाला सही है। ठीक है, बटन लाइट कर दिया, और यहाँ पे जैसे ये कलर जो आपका वाइट होगा, कलर वाइट, क्योंकि भाई सारे जो कलर है वो डार्क में है, इसलिए मैंने वाइट सबका पहले ही कर दिया था। अब आप देख रहे हो ये वाला बटन आपका बन चुका है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सेकंड वाले को भी बोल दूं कि ये भी कैसा है, बटन लाइट है, बटन लाइट है, चारों को मैंने क्या कर दिया, बटन लाइट है, सही है क्या अभी। ठीक है,
अब आप देखो इसके अंदर शेड जो लगी हुई है वो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ 1। यहाँ पर आपको जो कलर मिल रहा है ये वाइटर कलर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको कलर मिल रहा है ये डार्कर ब्लैक कलर है, ठीक है। दोनों कलर मैंने दे दिए यहाँ पर। बहुत ज़्यादा दिख रहा है ना, इसलिए मैंने ज़्यादा को हटा के मैंने यहाँ पे अल्फ़ा दे दिया 0.1, ठीक है। तो हल्का सा तो वाइट कलर यहाँ पे दिखेगा, हल्का सा ही दिख रहा है। 0.2 कर लो इसको, है ना, थोड़ा और ज़्यादा दिख जाएगा लेकिन फिर वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा, समझ रहे हो। इसलिए मैंने इसको 0.1 कर रखा। फिर मैंने जो डार्कर शेड है उसका उसको मैंने 0.3 रखा हुआ है, ताकि 3 पे मुझे बहुत ही हल्का सा इफेक्ट दिख जाए कि हाँ हल्का सा डार्क, हल्का डार्क, ठीक है। और फिर यहाँ पर जैसे मैंने एक शेड और दे दिया जो इसके बाहर लगता है, तो मैंने 0 पिक्सल और यहाँ पे जैसे एक बार रेड करके दिखा देता हूँ आपको 255, ये मैंने बोल दिया 1। ये दिख रहा है बाहर, सबके बाहर ये लग रहा है ना। तो इस पर्टिकुलर जो शेड है ना, इसको अगर मैं 0 कर दूँ, कौन सा कलर है ये ब्लैक कलर है। तो ब्लैक कलर जो आपको ऐसा दिखेगा, और इतना इतना हैवी नहीं दिखाना है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ 0.3 कर दिया, 0.5 कर दिया, मेरी मर्जी, है ना। तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा कर दिया, कुल मिला के ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है। ये आपका एक सेट बन गया, सेट बन गया, ठीक है। क्या किया जा सकता है, यहाँ पर मैं जाऊँगा और इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करके वापस एक और बटन कंटेनर बना दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो जैसे ये कंटेनर है, वैसे मेरा एक और कंटेनर है ये वाला, ठीक है, इसको, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये एक और कंटेनर बना दिया, ये कंटेनर बन के करना क्या है, दिक्कत कुछ नहीं है। यहाँ पर एक तो मार्जिन दे देना ऊपर से थोड़ा सा, है ना। तो बटन कंटेनर जो है उसको थोड़ा सा मार्जिन बॉटम दे दो या मार्जिन टॉप दे दो। ये लो बटन कंटेनर कहाँ गया भाई मेरा, मार्जिन बॉटम दे रहा हूँ, मार्जिन बॉटम की अपने से जो नीचे वाले हैं उनसे 10 पिक्सल या 5 पिक्सल दूर हो। 5 पिक्सल का जैसे मैंने मार्जिन दे दिया, देखें ये 5 पिक्सल का मार्जिन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिजाइन बन रही है तो ऐसे मैं कर सकता हूँ ना, सबको किया जा सकता है, लेकिन बस नाम आपको चेंज करने, यहाँ पे 8 7 9 जो भी है आप कर देंगे, है ना। लेकिन ये बटन जो है उनका स्टाइल थोड़ा सा अलग अलग दिख रहा है। क्या, इसको मैंने बोला है लाइट, ठीक है, इसको मैंने बोला ऑरेंज, ये मैंने इसको बोला डार्क, ठीक है। तो बस जो डार्क है, बटन डार्क है, उसका बैकग्राउंड थोड़ा अलग है, बाकी शेड वेड वही सेम लग रही है, सब सेम है। जो बटन ऑरेंज है उसका बैकग्राउंड भी थोड़ा अलग है, बाकी शेड उस पर वही लग रही है। बटन वाइट जो है उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग है, बाकी थोड़ा इस पर वाइट शेड मुझे लगाना, क्योंकि ये प्रॉपर ब्लैक नहीं है ना, विषय ध्यान देना। ये जो है प्रॉपर वाइट कलर नहीं है, ये थोड़ा ऑफ वाइट कलर है, थोड़ा ब्लूइश डार्क, है ना। तो ये मैंने 4 क्लासें इसको दी हुई है, 4 5 जो भी है, इनको मैं यहाँ पे टेस्ट कर लेता हूँ एक बार दिखाने के लिए कि ऐसा। अब मैं जैसे बोलता हूँ कि बटन वाइट जो है ना, वो मैंने अगर किसी को दे दिया, ठीक है, वो वाइट बटन बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने एक बटन को बोल दिया, परसेंटेज वाले को, नीचे वाले को बटन वाइट, WHITE, ये देखो ये प्रॉपर वाइट नहीं है, ठीक है। इसमें वही शेड लगी हुई है जो यहाँ पर लगी हुई है, इस पे यहाँ पर इस साइड में तो वाइट लगा हुआ है, ठीक है, इस साइड में डार्कर वाला लगा हुआ है, वही सेम शेड है, बस कलर इसका चेंज है, समझ में आया, ठीक है। तो अब मुझे किसका किसका चेंज करना है, मुझे प्लस का इन दोनों का चेंज करना है, कर सकता हूँ। तो मैं क्या बोलना है, इस पर ऑरेंज है क्या, ये बटन ऑरेंज, ठीक है, ये बटन ऑरेंज हो गया, ठीक है, इस तरीके से। और ये भी कौन सा, ये भी बटन ऑरेंज है, तो बटन ऑरेंज इस तरीके से करना है। अब आप जो भी करना चाहो वो कर दो। अब ये 3 बटन आपके कैसे हैं, ये है डार्क वाले हैं तीनों बटन, तो आप इन पे लगा दो बटन लाइट की जगह डार्क डार्क डार्क, सही है, ठीक है। और ऐसा ही सेट में एक और तैयार कर लेता हूँ, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या लगा है, 2 सेट और तैयार करने हैं, तो कॉपी पेस्ट कर दो, इसमें कोई जोर ही नहीं आ रहा। एक बार कॉपी किया, एक बार और कॉपी किया, ये मेरा 2 सेट और बन के, ठीक है। और ये हाइट मैंने जो इसकी फिक्स कर रखी थी, इसकी जो मैंने कैलकुलेटर की बॉडी की जो हाइट मैंने फिक्स कर रखी है, कहाँ गया ये कैलकुलेटर है, हाइट मैंने कितना दिया, 300 पिक्सल, इतने में तो आ ही नहीं रहा है, तो इसको मैं हटा दूँ उसको, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये ले ही लेगा,
ठीक है, तो जितना इसमें चाहिए स्पेस वो ऑटोमेटिक इसने ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, बस ये चीज़ों को चेंज करना है। कर दें, तो चीज़ों को चेंज करना है तो भाई थोड़ा रियलिस्टिक लगे, सी लिख दिया मैंने, और ये प्लस माइनस जो है ये लिखा हुआ है। अभी ये कहाँ मिलता है, ये एक बार देख लेते हैं इसमें मिलता है कि नहीं मिलता। कॉपी कर लें इसको, ठीक है, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे सेकंड बटन पे आपको लेके जाना है, तो ये आ जाओ भाई आपके बाद सेकंड बटन पे ये रहा। ठीक है, इसकी जगह पे चाहिए, इसके अंदर आप लगा दो, ये एक इमेज होगी। ठीक है, ये एक इमेज होगी, ये आगे इमेज काफ़ी बड़ी है। अब आप क्या बोलना चाहेंगे, बटन के अंदर जो इमेज होगी, ठीक है, तो उसकी विड्थ को अपन थोड़ी कम कर देंगे। तो बटन के अंदर जो इमेज होगा उसकी विड्थ जो है वो है 14 पिक्सल, जैसे मैंने कर दिया। ज़्यादा ही करेंगे, थोड़ा सा 16 पिक्सल, कितना 20 पिक्सल है ये, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। 16 पिक्सल होगा, 16 पिक्सल है। ठीक है, मार्जिन दे सकते हैं टॉप से, थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे। फिल्टर भी लगा सकता हूँ क्या इस पर, फिल्टर भी लगा देंगे, फिल्टर इनवर्ट। ठीक है, ये लो फिल्टर लगाया मैंने, और मार्जिन भी दे देंगे 2-3 पिक्सल का मार्जिन, तो 3 पिक्सल का दिया, जैसे मैंने, क्या निकलता है आई डोंट नो, कोई फर्क ही नहीं पड़ा इसको। 10 पिक्सल, तो 8 पिक्सल का दिया था उसको। ठीक है, तो 10-12 सही लग रहा है क्या, सही। ठीक है, ये आ गया। चलो नेक्स्ट है अपना परसेंटेज, परसेंटेज वैसे ले लिया अपन ने। फिर आपका है ये डिवाइड वाला, तो डिवाइड का भी निकाल लेते हैं। चलो ये निकाल लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, अब इसके अंदर आप ये पेस्ट कर दो। कहाँ पर करना है, प्लस वाला जो पहला फर्स्ट है, पहला ये जो है प्लस IMG पेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है नीचे, ये है आपका 789 इंटू, ठीक है, तो 789 एक्स है 789 कैपिटल एक्स। सही है, फिर नीचे आ जाते हैं 456 माइनस, और माइनस अगर मैं करूँगा तो देखो थोड़ा छोटा आएगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सा आपको मिलेगा ये माइनस। तो माइनस ले आओ ढूंढ ढूंढ के, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस मिल गया, इसको उठा के वहाँ पटक देंगे, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे जैसे इसको इमेज, ठीक है, और ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, क्या चीज़ है, लास्ट है, लास्ट में 1 2 3 प्लस 1 2 1 2 3 प्लस। ठीक है, अब ये प्लस वाला भी निकाल के लेके आ सकते हो, अगर ये माइनस से वहाँ से लेके आए तो प्लस भी निकाल, बराबर वाला जो प्लस भी निकल जाएगा। यही है, कॉपी हो गया, बस बड़ा लग रहा है, लेकिन चलते हैं देखते इसको, देखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये इतना तो अपना बन गया। ठीक है, तो अब आपको ये वाला काम और करना है। तो इसके अंदर देखो, ये पहले आपको एक कंटेनर बनाना है, एक कंटेनर के अंदर 2 बॉक्स आपको बनाए जा सकते हैं क्या। यहाँ पे जैसे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, अब इसके अंदर एक बटन को गाइड कर देते हैं। एक बटन की क्या है, डॉट है और इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू लिया है क्या, इक्वल्स। इमेज एड्रेस ये हमने पेस्ट कर दिया, इक्वल्स आ गया। ठीक है, और यहाँ पर अपन को अब एक बटन को अच्छा रखना है, डॉट का, डॉट का
एक बड़ा सा बटन, कौन सा है? जीरो। ठीक है, अब ये बटन आपका थोड़ा सा आपको बड़ा करना है ना? तो इस पर्टिकुलर को अभी, क्योंकि भाई ये अलग सा ही केस है, ये एक्सेप्शन है, इसको एक आईडी दे दो, नाम दे दो, इसको एक आईडी दे देते हैं, ये अलग ही बंदा है, आईडी दे दो। मैं क्लास लगाऊंगा तो सब पे लगेगा, इसलिए मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, मैं बोल देता हूँ जीरो, जीरो वाला बटन। ठीक है, ये जीरो वाला जो बटन है वो इस पर थोड़ा अलग रहेगा, तो जीरो जो बटन उसकी विड्थ तो मैंने 50% कर दी। देखिए 50% पे कैसा होता है, आई डोंट नो। विड्थ 50% अपन ने करी, मिनिमम विड्थ करना पड़ेगा, मिनिमम। याद है ना, जीरो, अच्छा आईडी है, सॉरी सॉरी, ये करना है मिनिमम विड्थ। ठीक है, आगे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा कम करना पड़ेगा। कितना? 48 करोगे, क्योंकि ये इनका विड्थ वगैरह गैप भी तो है इस वजह से, तो 48 करने पे मेरे को ठीक लग रहा है। ठीक है, आप कर लेना 49 कर लेना, आपकी मर्जी। जो आई डोंट, 48 पे ठीक सा लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है यार, जो भी है 48.5 कर लो। ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये आपका बन गया कैलकुलेटर। अब ये कैलकुलेटर जो है अच्छे से काम कर ले, ये भी हो सकता है क्या? अब विशेष ध्यान देना, मैं रियलिस्टिक बनाना चाह रहा हूँ इसको, है ना? और यहाँ पे थोड़ा सा एक तो स्पेस भी है, स्पेस भी मेंटेन कर ले इसका। ठीक है, इसका तो मैं इसको बोल देता हूँ, ये जो आपने आउटपुट लिखा है, आउटपुट कहीं पे है क्या? ये आउटपुट लिखा है, इस पर मार्जिन लगा दो बॉटम पे, मार्जिन बॉटम 10-20 जो भी है, 10 पिक्सल मैंने लगाया, चलो 10 पिक्सल पहले लगाया, 10 पिक्सल पे इतना दूर है ना? तो इस तरीके से थोड़ा दूर हो गया ही, है ना? अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ये बटन पे मैं क्लिक करूँ तो ये अंदर प्रेस हो। ठीक है, तो प्रेस होने वाला क्या हो सकता है एक्टिव पे? तो मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे बटन है, DUTT बटन पे जब मैं एक्टिव हूँ, है ना, तो क्या होना चाहिए? तब क्या हो, ये जो आपका शेड है ना, ये थोड़ा सा इन्वर्ट हो जाए, जो भी आपने इस पे लगाया ये शेड बटन के ऊपर, अगर इन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे वाइट इसकी जगह डार्क आ जाएगा, यहाँ पे वाइट आ जाएगा, तो इन्वर्ट ही माना जाएगा वो। ये कॉपी करते हैं इसको, और इसको मैं यहाँ पर एक बार लगा देता हूँ, और डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको ब्लैक कर दो, ठीक है, 000, ठीक है, इसको कर दो वाइट, है ना, और इसको मैं 0.3, इसको 0.1, जो भी है एक बार करके देखते हैं, ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है। ये थोड़ा और स्मूथ किया जा सकता है, और स्मूथ हो सकता है, एक्चुअल में स्मूथ नहीं है ये, ट्रांजिशन लगा दो, चाहिए नहीं होगा, ये हो जाएगा क्या? हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन में लगा रहा हूँ इस पर, हाँ, तो ये अभी तो हो जाएगा, ये ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड, है ना? तो अभी ये हो जाएगा, लेकिन एक और केस आएगा तब ये नहीं होगा, तब उसका देखेंगे। अभी ऐसा स्मूथ हो रहा है, ठीक है, बस यही करना है। ठीक है, मैं जिसके ऊपर भी होवर कर दूं, आ गया बटन, इसके ऊपर भी माउस ले जाऊं, वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो वैसा भी किया जा सकता है, आपकी मर्जी है। जो शेड है ना वो हट जाए इसका, जब भी मैं होवर करूं, जब भी होवर करूं तो ये ऐसा दबेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं दबना चाहिए, ये हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, यहाँ पर बटन पे जब भी मैं होवर करूं तो अलग सा स्टाइल हो, ये तो हो एक्टिव के ऊपर, और इसके अंदर ये हो कि एक तो इसका ये वाला जो शेड है ना, ये जीरो हो जाए, मतलब ये दिखे ही नहीं, है ना? ये देखो, और अच्छा ये हटाना है, एक बार ये हटाना है, और मुझे लगाना है इसको थोड़ा हाईलाइट करना है।
इसको भी मैं 0 करूँगा, इसको भी मैं 0 करूँगा एक बार के लिए। ये समझ में आ रहा है? मैं इसकी शेड हटा रहा हूँ, मैं जितनी भी शेड है ना सब हटा रहा हूँ। अभी ये केवल बस दब रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में अब दब रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रेस नहीं हुआ, बस मैं माउस का ये उंगली मैंने रखी है वैसे सब, अब दब गया, अब दब गया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये स्टाइल इस तरीके से बन सकता है कि जब मैं होवर करूँगा तब इसके ऊपर से ये शेड जो है ये दिखेगी क्या? ये दिखेगी नहीं, क्योंकि कलर मैंने क्या कर रखा है 0। इसका भी मैंने क्या कर रखा है, इसका भी मैंने क्या कर रखा है। इसका मतलब ये है कि ये आपका दिखेगा नहीं। अगर आप चाहो कि इन दोनों को तो 0 कर दूँ और इसको मैं पूरा 1 कर दूँ, तो देखना अलग तरह का इफेक्ट होगा। ये आपका इतना डार्क नहीं दिख रहा है, लेकिन माउस करूँगा तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, आप चाहो तो इसको वाइट भी कर सकते हैं ना, आप जैसी मर्जी आपकी। आप इसको हाईलाइट करना चाह रहे हो तो आप इसको ऐसा कर लो 255 255 255, और जैसे इसको हम ये कर देते 0.1 कर दिया। चलो ऐसा थोड़ा चमक रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको चमकाओ कम, 1 पिक्सल कर दिया मैंने। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको 0.5 1 ही कर देता हूँ इसको। अच्छा 1 मिनट, 1 पिक्सल का थोड़ा सा ज़्यादा ही आ गई, 3 पिक्सल का कर देते हैं। ये दिख रहा है? ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। 2 पिक्सल का थोड़ा सा हल्का, 1 पिक्सल का भी काफी। ठीक है, इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो जो भी आपको स्टाइल बनानी है वो सब आप बना सकते हो, आपकी मर्जी है। मुझे कोई स्टाइल नहीं करनी, मैं इसको 0 कर रहा हूँ और इस तरीके से आपको ये स्टाइल दिख जाएगा। ऐसे डार्क किया जा सकता है, वो आपकी मर्जी है। जैसे बटन पे एक्टिव पे इसको थोड़ा सा डार्क कर लो, क्या नाम है 6 कर दी, डार्क वाला थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा प्रेस होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो बस इसको कर देता हूँ 5, देखिएगा थोड़ा और अच्छा दिखेगा, ज़्यादा हो गया। तो आज के लिए ये बना लेंगे। ठीक है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। ठीक है, बैकग्राउंड चेंज कर देगा बॉडी का। जैसे मैं क्या, कौन सा कलर है, वाइट कलर है क्या, ये बॉडी बैकग्राउंड जैसे EEF कर दिया एक बार। ठीक है, वही सारी चीज़ें। अब यहाँ पे जैसे कलर कौन सा देना आपको, ये कौन सा कलर है, ये अलग कलर है, ये इसके लिए अलग क्लास बना लो, ये वाइट वाला है। ठीक है, ये लाइट वाला बन सकता है। इस तरीके से ये सारा सेम है। तो ये आप अगर ये बना के दिखा दिया तो ये बना लोगे क्या, कोशिश करना। ठीक है, सारी चीज़ें देखो यहाँ पे आनी चाहिए। यहाँ पे इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, लाइट है तो लाइट है, यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो इसको वापस कर देता हूँ मैं। ये चीज़ आज के लिए इतना है, एक बार करके देखो इसको।